हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी एक हॉरर स्टोरी है जिसका नाम है हवेली के पीछे की आवाज़। जयपुर की रंगीन गलियों और ऐतिहासिक महलों के बीच 4 पक्के दोस्त थे जिनका नाम था आरव, समीरा, विवेक और इशिता। गर्मियों की छुट्टियों में उन्होंने फैसला किया कि वो जयपुर के स्थित एक पुराने सुनसान हवेली की खोज करेंगे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। ये हवेली 200 साल पुरानी थी और अब खंडर में बदल चुकी थी। स्थानीय लोग कहते थे कि वहाँ किसी समय एक रईस ठाकुर अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन एक रात दोनों गायब हो गए और फिर कभी नहीं लौटे। तब से वहाँ रात को चूड़ियों की खनखनाहट और रोने की आवाज़ आती है। चारों दोस्त दोपहर को हवेली पहुँचे। सब हंसते मजाक करते हुए अंदर घुसे। हवेली पुरानी थी, दीवारों पर फफूंद लगी थी और हर कोना धूल से भरा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि हवेली के बीचों बीच एक कमरा था जो बाहर से बंद था और उस पर ताला नहीं था, फिर भी दरवाज़ा किसी जादू से बंद था। रात को उन्होंने फैसला किया कि हवेली में ही रुकेंगे। जैसे जैसे रात बढ़ी, हवेली में ठंडक बढ़ती गई। करीब 1 बजे के आसपास कमरे के अंदर किसी के गाने की आवाज़ आई। एक औरत की आवाज़ जो घूंघट की ओट में जैसा कुछ गा रही थी। सब चौंक गए। आरव ने मोबाइल रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा उठाया, फ़ोन अपने आप बंद हो गया। फिर अचानक हवेली की लाइट झपकने लगी, जबकि वहाँ बिजली थी ही नहीं। विवेक ने हिम्मत करके दरवाजे के पास जाकर कहा, कौन है वहाँ? जवाब में एक फुसफुसाहट आई, तुमने दरवाज़ा खोला, अब मैं भी आ सकती हूँ। चारों दोस्त भाग निकले और वहाँ एक पुराना गार्ड दिखा जो हवेली के पास बैठा था। उसने कहा, तुम लोगों को अंदर नहीं जाना चाहिए था। वो आत्मा हर 50 साल के बाद दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करती है ताकि फिर से बाहर आ सके। डरे हुए लेकिन सुरक्षित चारों दोस्त वापस जयपुर आए। उन्होंने फिर कभी उस हवेली की तरफ रुख नहीं किया। लेकिन हफ्तों बाद आरव को अपने कमरे में वही गाना सुनाई दिया धीरे धीरे। क्या आत्मा हवेली में ही रह गई थी या अब वो जयपुर की गलियों में घूम रही थी? जानने के लिए देखिए अगला पार्ट।